हेलो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, हमारा जीके जिसका सीरीज चल रहा है ना, ये हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं। इसमें जो हम कवर कर रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण दिन कवर कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस डे। पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, आज ये पार्ट 2 है। तो हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रहे हैं और रमेश सर ले रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद ना वो भी जाकर चैनल में चेक कर लीजिएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम जो तैयारी करवाएंगे वो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो है ना फरवरी को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? फरवरी को। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जनवरी को आप कैसे याद कर सकते हैं, मतलब किस तरह से मिला करके याद करते। तो जनवरी को हम कैसे याद कर रहे थे? तो जन से याद करते। किससे? जन। जैसे एक जनवरी को हमने कैसे याद किया था कि एक एक जन हमारे लिए क्या है, जन परिवार का एक एक जन महत्वपूर्ण है। तो उस दिन हम क्या मना रहे थे? वैश्विक परिवार दिवस मना रहे थे। तो फरवरी को आप कैसे याद कर सकते हो? तो फरवरी को आप कर सकते हो, फिर से याद कर सकते हो, फर से याद कर सकते हो। ठीक है, ये सब ट्रिक है, वो मैं आपको हर एक दिन के साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 1 फरवरी को दोस्तों जो मनाया जा रहा है वो भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस। क्या मनाया जा रहा है? भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस। तो इस दिन क्या, तो इसको आप याद कैसे करोगे? तो मैं बताता हूं। देखो, तट रक्षा मतलब जो समुद्र का एरिया है। देखो, किसी भी देश का ना जमीन का जो एरिया है वो तो उसका अपने देश का है, लेकिन समुद्र के तट से 200 किलोमीटर आगे तक जो एरिया है वो भी उसी देश का होता है। ठीक है, कितना किलोमीटर का आगे तक? तो 200 किलोमीटर आगे तक। तो देखो, जैसे मान के चलो ये समुद्र है, तो इधर इसका कोई देश बस रहा है। जैसे इधर अपना मुंबई लग गया, ठीक है, इधर समुद्र है मुंबई के किनारे। अब इसके यहां तक ना पूरा 200 किलोमीटर तक इंडिया का ही है वो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। देखो, तट रक्षक के लिए हमें क्या चाहिए? आपको बंदा जाएगा तो वहां पे सिक्योरिटी करेगा नहीं, मतलब उसकी रक्षा करेगा नहीं तट की। तो वहां क्या चलती है? एक पर क्या मतलब? बोट। एक क्या चलती है? एक बोट चलती है। तो एक बोट चलती है जो क्या कहते हैं, भारतीय रक्षा तट की रक्षा करती है, भारतीय तट की रक्षा करती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय तट रक्षा की जो स्थापना हुई थी ना, वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री सीमाओं की ना सुरक्षा करना था। समुद्र से जो सीमा लग रही है ना, उसको उसकी सुरक्षा करना था। और क्या था? जो तस्करी हो रही है, जो कोई अवैध सामान की जो तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकना था। ठीक है, तो ये था आपका भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे देखते हैं। देखो, अगला जो है ना वो 4 फरवरी है। क्या है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं? तो 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। देखो, 4 का कैसे याद? 4 फरवरी को कैसे याद? देखो, 4 का क्या? चीर। अब भाई देखो, कोई बीमारी होगी तो उसको चीर फाड़ तो होगी ना, तो क्या है? चीर फाड़। ठीक है, कैंसर हुआ तो कैंसर में एक थेरेपी यूज होती है। कौन सी? कीमोथेरेपी। तो उसमें क्या होता है? आपका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है आपके बॉडी से और फिर उस पर रिसर्च होती है, उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो देखो, इसका इतिहास क्या है? तो ये 2000 में, सन 2000 में पेरिस में विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन हुआ था। एक कहां पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। इस दिवस को मनाने का निर्णय तभी से लिया गया है। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना था, उसकी रोकथाम कैसे करनी ये सब बताना था इस सम्मेलन के थ्रू। आगे देखते हैं। देखो, 9 फरवरी। तो 9 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 9 फरवरी को हम जो मनाते हैं ना, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। तो इसका जो इतिहास है ना, तो पहले मैं आपको ये बताता हूं, आप इसको याद कैसे करोगे? तो याद कैसे करोगे? तो देखो, 9 फरवरी है तो 9 और क्या मना रहे हैं? तो इंटरनेट। देखो, इंटरनेट के आजकल नई नई ऑफर आते रहते हैं। तो 9 का क्या है? नए नए ऑफर, फर अभी आपको ना फर नए नए ऑफर आते हैं। कब आते हैं? तो 9 फरवरी को हम
सुरक्षित इंटरनेट दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मना रहे हैं। तो इसका जो इतिहास है, देखो पहली बार जो है ना 2004 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? सन 2004 में। इसे यूरोपियन कमीशन द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यूरोपियन कमीशन के द्वारा शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? तो इंटरनेट पर जो है ना, जो उपयोग करता है इंटरनेट, जो भी मतलब आपका तो सभी यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो उसके जरिए अब सुरक्षा और गोपनीयता को कैसे, मतलब जो हमारे लिए मेन है, जो हमें बचा के रखनी चाहिए, क्या अपनी गोपनीयता की आईडी पासवर्ड कहीं शेयर ना करें, चाहे कुछ, ठीक है। ये सब चीज का पता लोगों को जागरूक करना था, इसका मुख्य उद्देश्य। आगे देखते हैं। देखो अगला जो है ना, अगला है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। क्या मना रहे हैं? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। देखो आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 12 घंटे क्या करो, 12 घंटे पढ़ो, उसको आपको वो क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी हो गई। और 12 घंटे आराम करो। तो देखो 12 फरवरी को आपको 12 घंटे आप रिलेट करना, थोड़ा सा हल्का सा रिलेट करना। 12 घंटे आप पढ़ लो, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी, उत्पादकता आपकी निकल जाएगी। तो ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो 1998 से मनाना शुरू हुआ। कब से? तो 1998। इसे जो है ना नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसलिंग एनपीसी, किसने? एनपीसी द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो एनपीसी के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उत्पादकता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या था? उत्पादकता मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है वो सब बताया जाता है इसके थ्रू। देखो अगला जो है ना, अगर 13 फरवरी, तो 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया? तो महिला दिवस। याद रखना, दो तरह का महिला दिवस, एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो सबको पता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये है सिर्फ महिला दिवस, मतलब वुमेन्स डे। तो देखो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? तो देखो किसी भी लड़की को आप बोल दोगे ना, मैं तेरे साथ फेरे लूंगा। क्या लूंगा? तेरे साथ। तेरा है ना, तेरे साथ फेरे। फरवरी में आ गया तो क्या हो गया? फेरे। तेरे साथ फेरे लूंगा। भाई किसी भी को आप बोल दो तेरे साथ फेरे लूंगा, तो वो आपके प्यार में ही है, लेकिन ये सब मत करना भाई, बर्बाद हो, ठीक है। तो तेरे साथ फेरे लूंगा। तो उस दिन क्या मना रहे? 13 फरवरी को महिला दिवस मना रहे। क्या मना रहे? वुमेन्स डे। तो इसका इतिहास देख लो, तो ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च मनाया जाता है। लेकिन कई देशों में ना इसे 13 फरवरी को मनाया 13 फरवरी को भी मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय जो वो तो 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन 13 फरवरी को वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, ठीक है। और इस दिन क्या मतलब इसका मोटो क्या था? तो महिलाओं को अधिकारों के लिए लड़ने वाले आंदोलन, मतलब महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए बताया जाता था कि भाई तुम्हारे पास भी अधिकार सब है, यूज करो। लेकिन आज सब कुछ चोरी हो रहा है। अब वो समझ गए होंगे समझदार बच्चे की क्या हो रहा है आजकल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये है, ये एक हॉट टॉपिक भी रहा है आपका। 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या है? तो हम पुलवामा शहीद दिवस मनाते हैं। एक और दिवस मनाते हैं, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, वैलेंटाइन डे। आशिक बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 14 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं? तो पुलवामा शहीद दिवस मना रहे हैं। देखो ऐसा कोई है नहीं कि एसएससी ने एक बार पूछ भी लिया था कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो रोज डे कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को रोज डे मनाया जाता है। तो वेस्टर्न कल्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये याद रखना कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं पुलवामा, देखो सीआरपीएफ का एक घटना हुआ था, इसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, ठीक है। मैं आपको छोटा सा घटना का विवरण दे देता हूं। देखो 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के ना पुलवामा जिले में, कहां पे? जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में, मतलब एक आत्मघाती मतलब सुसाइडल अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के ना 40 जवान शहीद हो गए थे। कितने? 40 जवान शहीद हो गए थे। और इसमें जो जिसका इस हमले में जिसका वो था ना योगदान था, वो किसका था? जैसे मोहम्मद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जैसे मोहम्मद के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था? तो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं ना सुरक्षा बल, उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है इस दिन। कब दिया जाता था? 14 फरवरी को। देखो अगला जो है ना, अगला है 15 फरवरी।
देखो 15 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं, तो बाल कैंसर दिवस मना रहे हैं। देखो एक मैंने कैंसर दिवस बताया आपको, कौन सा विश्व कैंसर दिवस, वो 4 फरवरी को था। ये बाल कैंसर दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा लेट कर देखो, वहां पे क्या था, विश्व कैंसर दिवस वो 4 को मनाया जा रहा था, और ये बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 15 को मनाया जा रहा है। तो 5 में से 1 गया तो भी 4 था, कुछ ऐसा रिलेट करके आप याद भी कर सकते हो। बाद में आप याद ही रखना, क्योंकि मंथ के बीच में मैंने आपको शुरू में बताया था कि मंथ के स्टार्टिंग का, मंथ के बीच का और मंथ के एंड का, या आराम से याद कर सकते हो किसी भी मंथ का। तो 15 फरवरी को क्या मनाया, तो बाल कैंसर दिवस मना रहे, चाइल्डहुड कैंसर डे, ठीक है। तो इसका इतिहास देखो तो 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस पहली बार जो है ना 2002 मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2002 में मनाया गया था। और इसे जो है ना ग्लोबल कैंसर अलायंस द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो ग्लोबल कैंसर अलायंस के द्वारा। उसका जो उद्देश्य क्या था इसको मनाने का या इसको लागू करने का, तो जो कैंसर के पीड़ित है ना, कैंसर के पीड़ित को जागरूकता फैलाना कि उसके लक्षण क्या, कैंसर के क्या लक्षण है, उपचार क्या, रोकथाम क्या, ठीक है, ये सब बताना लोगों को। देखो अगला जो है ना, अगला है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो वैश्विक सामाजिक न्याय, ठीक है, क्या मनाया जाता है, वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो इसकी घोषणा कब हुई, इसकी घोषणा किसने की थी, यूएन ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आधिकारिक रूप से जो इसकी घोषणा इतना वो 26 नवंबर 2007 को घोषित हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 2007 को घोषित हुआ था। किसने किया था, यूएन ने किया था। लेकिन पहला इसको जो प्रथम बार मनाया गया ना, पारित तो इस दिन हो गया ये कि भाई हम एक दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। कब पारित हुआ था, तो 26 दिसंबर 2007 को पारित हुआ था। लेकिन इसको मनाया कब, कौन से साल से गया, तो 2009 से मनाया गया। कब से, 2009 से, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगला जो है ना, अगला हमारा है 21 फरवरी। 21 फरवरी है, तो देखो 21 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे, ठीक है, 21 फरवरी को। तो इसका जो घोषणा है ना 1999 में ना यूनेस्को ने किया था। किसने किया था, यूनेस्को ने किया था आधिकारिक रूप से। और ये दिवस जो है ना वो बांग्लादेश में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, भाषा आंदोलन। तो उसमें कई लोग शहीद भी हुए थे, तो उनकी याद में भी ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देखो अब आप देखो बांग्लादेश का भाषा आंदोलन क्या था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। एक देखो बांग्लादेश का जो भाषा आंदोलन था ना, वो जो शुरू हुआ था वो आपका ना 1948 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 1948 में शुरू हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जो अब क्या हो गया, अब हो गया वो बांग्लादेश। और जो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था और अब हो गया बांग्लादेश। तो उनके द्वारा, उनके लोग द्वारा मांग की गई थी कि वहां की जो भाषा है ना वो क्या कर दी जाए, तो बंगाली कर दी जाए, ठीक है। वहां के लोग क्या मान्य, तो वो डिमांड क्या थी, तो 1948 में का आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, बांग्लादेश भाषा आंदोलन। उसमें उन लोगों की मांग क्या थी, तो उन लोगों की मांग थी जो हम बांग्लादेश है ना उसकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो बंगाली कर दी जाए। उसका कारण क्या था, इस आंदोलन का कारण, इस आंदोलन का शुरू का कारण क्या था, तो पाकिस्तान द्वारा, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो मतलब एक्चुअल अभी जो पाकिस्तान है ना, वो उनके द्वारा जो है ना उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा होते, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान चाहते कि उर्दू राष्ट्रभाषा हो जाए और पूर्वी पाकिस्तान चाहते कि बंगाली राष्ट्रभाषा हो जाए, ठीक है। तो इस संघर्ष में ना ये आंदोलन शुरू हुआ। उसकी मुख्य घटना क्या हुई, तो 21 फरवरी 1952 को ढाका में ना एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें ना पुलिस वालों ने ना कई छात्रों को गोली मार दी थी। कब हुआ था ये घटना कब हुई, तो 21 फरवरी 1952 में हुआ था, ठीक है। आगे देखो इसका परिणाम क्या निकला, बंगाली को पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की नहीं, मतलब एक्चुअल जो पाकिस्तान है उसकी नहीं, पूर्वी पाकिस्तान की जो अभी बांग्लादेश है उसको आधिकारिक भाषा बना दिया गया था इस आंदोलन के बाद। आगे देखते हैं, देखो अगला जो है ना वो है 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं, तो विश्व चिंतन दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड थिंकिंग डे। देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो खुद से बातें नहीं करते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो क्या किससे बात करते हैं, वो इंस्टाग्राम से ज्यादा बातें कर रहे हैं।
तो भाई आजकल को इंस्टाग्राम में कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, जैसा मूड होता है वैसे क्या भेज देता है, वैसे ही रील भेज देता है। तो देखो इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 1926 में ना गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट वैसे संगठन, ये गर्ल स्काउट और गर्ल गाइड के तो एक वो है, वॉलंटियर्स है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक संगठन भी है, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो लड़कियों और युवतियों, मतलब लड़कियां जो थी ना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज के मुद्दों पर जागरूक करना। जो किसको, लड़कियों को क्या करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब मुद्दों पर उनको जागरूक करना, इसका मोटो था। क्या था मोटो था, तो किसका, विश्व चिंतन दिवस का। आगे देखते हैं, देखो तो अगला जो है ना वो अगला है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, तो 26 फरवरी को हम मनाते हैं वीर सावरकर स्मृति दिवस। तो ये जो हम मनाते हैं ना, ये वीर सावरकर जो है ना, उनके स्मृति, उनके याद में मनाते हैं। तो वीर सावरकर कौन थे, तो वीर सावरकर पूरा नाम था, उनका नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। कब हुआ था, 28 मई 1883 को। कहां पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में। कहां पे, महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में होता है। किसका जन्म, वीर सावरकर जी का। और ये ना एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक भी थे, कवि भी थे, क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने आजादी के लिए कई संघर्ष भी किए हैं। और इनका निधन कब हुआ, तो इनका जो निधन हुआ ना, वो 26 फरवरी 1966 को इनका निधन हुआ। तो इनके निधन वाले दिन, मतलब इनकी जिस दिन इनकी डेथ हुई ना, उसी दिन के एवज में हम क्या मना रहे हैं, तो इनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो देखो अगला जो है ना, अगला हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 28 फरवरी मनाया जा रहा है। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके लिए मनाया जाता है, मतलब किसके याद में मनाया जा रहा है। तो उसकी जो घोषणा है ना, वो 1986 को हुई थी। कब, 28 फरवरी 1986 को किसकी घोषणा हुई थी, कौन दिवस मनाने की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की। ठीक है, और मैं तो क्या है, तो 1930 में ना, इसी दिन, मतलब किस दिन, 28 फरवरी 1930 को एक हमारे महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध खोज करी थी, जिसका नाम दिया था उन्होंने, क्या दिया था, रमन इफेक्ट। क्या दिया था, रमन इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे रमन प्रभाव दिया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसलिए हम कौन सा दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। किसके लिए उसमें मना रहे हैं, तो 1930 में सीवी रमन जी ने एक प्रसिद्ध खोज करी थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, रमन इफेक्ट, मतलब रमन प्रभाव नाम दिया गया था। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आऊंगा। इस चीजों के साथ आप अपना प्यार बनाए रखें, और हमारे चैनल पे जो वीडियोस है ना, मैथ और रीजनिंग की, वो भी आप देखिएगा। इसका जो पुराना पार्ट है वो भी आप देखिएगा। एक बार तो आप चैनल में जरूर जाइए। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, आपका भी बहुत सपोर्ट चाहिए हमें, और जितना से जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना से उतना ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका ये लाइक सब्सक्राइब हमें ना मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाए, और उन बच्चों को भी हम पढ़ा सके जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। हमारे चैनल पर सब कुछ मिल रहा है, गाइडेंस, नोट्स, बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग, सब मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, वेरी मच थैंक यू।